नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव से संबंधित कुछ सूत्र मैं देने वाला हूँ। कुछ जो मैं अपनी पुस्तक की नोट से कुछ सूत्र निकाला हूँ, इन्हीं को मैं आपको समझाऊंगा। दशम भाव यानी कि कर्म भाव से जुड़े हुए सूत्र हैं, आपके नौकरी और व्यापार से जुड़े हुए सूत्र हैं। पहला सूत्र जो है, जन्म कुंडली में छठा भाव अच्छा हो तो नौकरी व्यक्ति को सूट करती है, नौकरी में व्यक्ति तरक्की करता है। जन्म कुंडली का छठा भाव यह है। भाव अच्छा हो, इसका क्या तात्पर्य है? कभी भी बात की जाए कि भाव अच्छा है तो उस भाव में कोई ग्रह पीड़ित होकर के ना बैठा हो, भाव का जो स्वामी हो वह भी पीड़ित ना हो। और अगर सरकारी नौकरी की बात हो तो छठे भाव के कारक के रूप में सूर्य को देख लीजिए, सरकारी नौकरी का कारक सूर्य है। और अगर प्राइवेट नौकरी का संदर्भ है तो शनि को देख लीजिए। यानी आपका छठा भाव ठीक हो, छठा भाव पीड़ित ना हो, कोई नीच वगैरह ग्रह ना हो, कोई दोष ना बना हो या कोई क्रूर ग्रह छठे भाव में बैठा हो। इसके साथ साथ छठे भाव का स्वामी ठीक हो और कुंडली में शनि ठीक हो तो प्राइवेट नौकरी अच्छी चल जाएगी। और अगर सूर्य ठीक होगा तो सरकारी नौकरी भी ठीक चल जाएगी। सूर्य शनि दोनों अच्छे होंगे तो चाहे जिस प्रकार की नौकरी होगी आपकी अच्छी चलेगी। यानी छठा भाव ठीक हो तो आपको नौकरी के लिए ध्यान देना चाहिए। दूसरे सूत्र पे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली का सप्तम भाव अच्छा हो, भाव अच्छा हो तो फिर वही है, भाव में कोई दोष वगैरह ना बना हो, भाव पीड़ित ना हो, भाव का स्वामी ठीक हो। और सातवां भाव व्यापार के लिए बात कर रहे हैं तो व्यापार का कारक ग्रह कौन होगा? बुध होगा। और बुध अच्छा हो तो कंपैरिजन कर लेना चाहिए छठे और सातवें में किसमें भाव का स्वामी और कारक तीनों किसमें कंपैरिजन वाइज ज़्यादा ठीक है, वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर सातवां भाव अच्छा है तो आप बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत सी कुंडलियों में छठा सातवां दोनों अच्छा होता है तो लोग नौकरी में भी सफल रहते हैं और बिजनेस में भी सफल रहते हैं। नौकरी करते हुए बिजनेस की तैयारी करते रहते हैं या नौकरी के साथ साथ ही कोई दूसरे काम में भी लग करके कुछ अपना पैसा बनाने का प्रयास करते हैं। अब एक फैक्टर को समझिएगा, ये दशम भाव से जुड़ा हुआ सूत्र मैं बोला और मैं आपको छठे और सातवें भाव पे बता रहा हूँ। तो इसमें दशम भाव कहाँ से आया देखिएगा। दशम भाव होता है कर्म भाव। नौकरी में होंगे तो भी कर्म करेंगे, बिजनेस में होंगे तो भी कर्म करेंगे। अब सबसे परफेक्ट स्थिति, पहले तो दो चीज़ों को मैंने आपको समझाया नौकरी और व्यवसाय को देखने के लिए। अब इसके एक स्तर ऊपर चलते हैं और सबसे बढ़िया योग बन रहा है कि नहीं, नौकरी या व्यवसाय दोनों से सेटिस्फाइंग जॉब मिल जाए, सैलरी मिल जाए, इसके लिए देखना है। अगर आपकी कुंडली का छठा भाव ठीक है और कर्म भाव ठीक है तो आप नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। और अगर आपका सातवां भाव अच्छा है और कर्म भाव अच्छा है तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। नौकरी में आपको ज़्यादा मान सम्मान मिल जाएगा, सहूलियत मिल जाएगी, वहाँ से प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये देख लीजिए अगर छठा और दशम मजबूत है। और बिजनेस में आप नाम प्रसिद्धि यश बना पाएंगे, ब्रांड बन पाएंगे। इसके लिए अगर सातवां और दशम अच्छा है तो आप बिजनेस के लिए जा सकते हैं। यहाँ कुल मिला के कहने का क्या मतलब हुआ कि चाहे छठा देखिए चाहे सातवां देखिए, दोनों के साथ में कर्म भाव को जोड़ना ही जोड़ना रहेगा। कर्म अच्छा होगा कर्म भाव तो आप अगर छठे सातवें में से जो अच्छा है उसका चुनाव कर लेंगे तो आपके जो डिसीजन है, जो रास्ते हैं, जिस मार्ग पर आप बढ़ेंगे वह अपने आप आपके कदम सही रास्ते पर पड़ते चले जाएंगे। जो कुछ करेंगे वह अपने आप सही होता चला जाएगा, आपको जीवन में बैक नहीं होना पड़ेगा। तो ये तो पहला सूत्र मैंने आपको बता दिया। दूसरा सूत्र है
जन्म कुंडली का सप्तम भाव, ये दूसरा ही सूत्र था, मैंने आपको दे ही दिया। और तीसरा भी, 3 सूत्र मैंने एक साथ आपको कवर कर दिए हैं, तीनों यहाँ पर मैं लिखा हूँ और तीनों मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, दसम भाव आपके यश का होता है और प्रसिद्धि का होता है, और बिना किसी कर्म के, बिना किसी गुण के यश और प्रसिद्धि मिलती नहीं है। यानी कि ये कर्म से ही यश और प्रसिद्धि को, आपने सुना होगा दसम भाव कर्म भाव है, और उसी को पद प्रतिष्ठा भी बोला जाता है, यश भी सम्मान भी। तो यश प्रतिष्ठा सम्मान और पद तो कर्म से ही मिलते हैं ना। अच्छे कर्म से आप क्या हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, बुरे कर्म से क्या हो जाएंगे, कुख्यात हो जाएंगे या कुप्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, चाहे नौकरी करें या व्यवसाय करें, उसमें आपकी ब्रांडिंग के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाव दसम ही हो जाता है। अगला सूत्र है, अगर आपकी कुंडली में, देखिए कई फैक्टर, ऐसा नहीं है सिर्फ एक फैक्टर से जजमेंट होता है, सारे फैक्टर को अप्लाई करना पड़ता है एक साथ। और जब हम लोग आपको वीडियो देते हैं तो उसमें किसी टॉपिक विशेष की चर्चा करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आपकी कुंडली में कुल मिला के 9 ग्रह होंगे जो कहीं ना कहीं यत्र तत्र बैठे होंगे। अब ये जो ग्रह बैठे हुए हैं उनमें से आपको देखना है भाव वाइज और राशि वाइज। अगर ज़्यादातर ग्रह चर राशियों में हो, चर राशि के ज़्यादा ग्रह बलवान हो, चर स्थिर 2 स्वभाव राशियां होती हैं। चर स्थिर 2 स्वभाव राशियों में क्या है, मेष चर है, वृषभ स्थिर है, मिथुन 2 स्वभाव है, कर्क चर है, सिंह स्थिर है, और यहाँ पर कन्या 2 स्वभाव की राशि है। तुला क्या है, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव। ये मेष कर्क तुला और मकर क्या होती हैं, चर राशियां होती हैं। अगर आपकी कुंडली में चर राशि में ज़्यादा ग्रह हों, 9 ग्रहों में से ज़्यादातर ग्रह चर राशि में हो, तो आप बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ज़्यादातर ग्रह स्थिर राशि में हो तो स्थिर आमदनी, स्थिर काम, जिसके लिए नौकरी ही सर्वथा उचित माना जाता है, तो आप नौकरी कर सकते हैं। अगर 2 स्वभाव में आपके ज़्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं तो आप जो है जॉब के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी यह देख लेना चाहिए कि जो ग्रह चर राशियों में बैठे हैं, स्थिर राशियों में बैठे हैं, 2 स्वभाव में बैठे हुए हैं, उनमें से कौन से ग्रह ज़्यादा बलवान हैं। मान लीजिए 3 ग्रह चर राशि में बैठे हैं और 3 ग्रह स्थिर में बैठे हुए हैं, तो 6 ग्रह हो गए, दोनों में बराबर ही आ गए। अब आपको ये देखना होगा स्थिर राशियों में बैठे हुए ग्रह बलवान हैं कि चर राशियों में बैठे हुए ग्रह बलवान हैं। जो चर राशि में ग्रह बैठे हैं उनकी प्लेसमेंट लगन से अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, कि जो स्थिर राशियों में बैठे हैं उनकी प्लेसमेंट और उनकी राशि अच्छी है। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं तीनों पर। चर स्थिर 2 स्वभाव में से किन राशियों में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, उनमें से अगर कुछ ग्रह बलवान हैं तो आप बिजनेस में ही ज़्यादा सफल हो पाएंगे, आप स्वतंत्र रूप से काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। स्थिर राशियों में अधिक ग्रहों का होना, आप नौकरी के लिए बने हैं, नौकरी में आप ज़्यादा स्थिर रह पाएंगे, व्यवसाय में आपकी स्थिरता में थोड़ी सी कमी रह सकती है, तो ये आपकी मदद कर देगा। अगला सूत्र है, कुंडली में चर वाला हो गया, चर में ज़्यादा ग्रह हैं तो आप करेंगे बिजनेस, स्थिर में है तो नौकरी, 2 स्वभाव में है तो आप करेंगे व्यवसाय। अब इसी प्रकार से अगला सूत्र है, अगर आपकी कुंडली में दसम भाव ज़्यादा मजबूत हो, दसम भाव बली हो, दसम भाव बली होगा तो यह आपको जो सामाजिक लोग हैं, राजनीति में हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, या आपके ऊपर जो अधिकारी हैं, दसम भाव अच्छा हो और कुंडली में सूर्य अच्छा होगा, तो जहाँ कहीं भी शासन प्रशासन की, अपने सीनियर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, उनकी मदद मिलेगी, चाहे बात जॉब की हो चाहे बात बिजनेस की हो। अगर दसम भाव और सूर्य अच्छा होता है तो आप जिस किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने पर आपके सीनियर का, सरकारी लोगों का, अधिकारियों का सहयोग आपको मिल जाएगा। अब एक दूसरा
सूत्र आपको देते हैं। मान लीजिए आपका दसम भाव अच्छा है, ठीक है, छठा भाव अच्छा है, नौकरी और प्रमोशन से जुड़ा हुआ पद की प्राप्ति के लिए कब होगा, पद की प्राप्ति कब हो सकती है, इसके तो कई सारे सूत्र हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे सिर्फ एक सूत्र की चर्चा करूँगा। कोई ना कोई ग्रह आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी होगा, कोई ना कोई ग्रह यहाँ पर स्वामी होगा। मान लेते हैं दसम भाव का स्वामी मंगल है, मंगल बैठा हो या ना बैठा हो, यहाँ पर कोई ना कोई ग्रह यहाँ पर दसम भाव का स्वामी होगा। 1 लिखा होगा तो मंगल होगा, 1 और 8 लिखे होने पर मंगल, 2 7 पे शुक्र, 3 और 6 नंबर लिखा है तो बुध होगा, 4 नंबर अगर दसम भाव में लिखा है तो चंद्रमा होगा, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य होगा, 10 और 11 नंबर लिखा है तो शनि होगा, और 9 या 12 नंबर की गिनती दसम भाव में है तो स्वामी कौन होगा, बृहस्पति होगा। आपको यह देखना है कि दसम भाव का कौन सा ग्रह स्वामी है, उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको यह देखना है कि पूरे 9 ग्रहों में जब कुंडली आप कहीं खोलते हैं, बनाते हैं, तो एक जगह कुंडली के ऊपर या नीचे कहीं ग्रह अस्पष्ट लिखा रहता है। तो वहाँ पर जहाँ ग्रह अस्पष्ट लिखा हुआ है, जहाँ कहीं भी ग्रह स्पष्ट है, उसी के नीचे कहीं आप देखेंगे ग्रहों का अंश दिया रहता है और ग्रह किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, ये लिखा रहता है। दसम भाव का जो स्वामी है उसका कोई ना कोई नक्षत्र होता है, यानी जो ग्रह दसम भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा, 10th लॉर्ड जो है उसके नक्षत्र में जो ग्रह होता है, उसकी दशा अंतर दशा में आपको प्रमोशन या डिमोशन हो सकता है। 10th लॉर्ड जो है दसम भाव का जो स्वामी है, उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है, अगर वह पीड़ित नहीं है तो आपको उस दशा में पद की प्राप्ति, प्रमोशन या कुछ ना कुछ कैरियर से जुड़ा हुआ अपलिफ्टमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं जो 10th लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह है, अगर वह पीड़ित है तो डाउनफॉल भी हो सकता है। जैसे चौथा भाव है, चौथे भाव से भूमि भवन वाहन देखते हैं, तो भूमि भवन वाहन से जुड़ी कुछ गतिविधियां जीवन में हो सकती हैं। कब? उस ग्रह की दशा में जो चौथे भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा होगा। द्वितीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में जो बैठा होगा, उस दशांतर दशा में धन से जुड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। इसी प्रकार से जो ग्रह दसम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा होगा, उसकी दशा अंतर दशा में आपके पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान से जुड़ी हुई गतिविधियां हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कुछ सूत्र यहाँ पर गोचर से जुड़े हुए हैं। 3 सूत्र हैं, मैं तीनों आपको बताता हूँ। गोचर में दशमेश पर गुरु व शनि का प्रभाव जब आए, एक कुंडली यहाँ पे बना लेते हैं, वृश्चिक लगन ले लेते हैं, और अभी तब यह चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। वृश्चिक लगन की कुंडली में दसम भाव का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, गोचर में दशमेश पर जब गुरु व शनि का यानी दोहरे गोचर का प्रभाव आता है, तब जो है पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान या कैरियर से जुड़ी हुई घटनाएं आती हैं। किन ग्रहों का गोचर लेना है? गुरु का लेना है और शनि का लेना है। इसको देखेंगे कैसे? यहाँ पर दसम भाव का स्वामी सूर्य है, यही कुंडली ही कंप्लीट कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, ये और सारी चीज़ें हो जाएंगी। दसम भाव का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में, यानी वृषभ राशि में बैठा हुआ है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपनी कुंडली लेनी है, लगन कुंडली। लग्न कुंडली में देख लीजिए दसम भाव का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है, उसके ऊपर आज के समय का गोचर अप्लाई कर दीजिए। आज कौन सा ग्रह किस राशि में है उसको, आज जब यह वीडियो बनाया जा रहा है नवंबर 2024 में, तो गुरु जो है वृषभ राशि पर ही चल रहा है। तो इसी कुंडली में आप अपनी कुंडली में गुरु जहां आज जिस राशि में है वहीं लिख दीजिए। तो गुरु यहाँ पर है,
और इसके साथ साथ शनि जहाँ पर हो आज की तारीख में उसे लिख दिया। आज की तारीख में जब वीडियो बन रहा है तो शनि कुंभ राशि पर है। यहाँ दसम भाव का स्वामी सूर्य हुआ कुंडली में, और कुंडली में ही सप्तम भाव पर बैठा है। उसी कुंडली पर आज की तारीख में जब शनि और गुरु जिस राशि पे है लिख दिया। शनि यहाँ पर कुंभ राशि में कब तक रहेगा? मार्च 2025 तक रहेगा, और उसके बाद गुरु मई तक रहेगा वृषभ राशि में। मार्च में जब शनि हट जाएगा, यानी मोटा मोटी अप्रैल में शनि महाराज कहाँ आ जाएंगे गोचर में? यहाँ आ जाएंगे। और बृहस्पति कब हटेगा? मई में। यानी जो पूरा अप्रैल का महीना है और मई लगभग है, इस दौरान गुरु का गोचर इनके दसम भाव के स्वामी सूर्य के साथ होगा, और शनि की तीसरी दृष्टि भी कर्म भाव के स्वामी सूर्य पर पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी दसम भाव के स्वामी पर कुंडली में जहां दसम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, जब उस भाव पर गोचर का शनि गुरु प्रभाव डाले, चाहे उसके साथ बैठ करके चाहे दृष्टि दे करके, उस समय में कुछ न कुछ आपके कैरियर से जुड़ी हुई वृद्धि होने की संभावना होती है। कैरियर में कुछ न कुछ आपको जो पहले से एक्सपेक्टेशन है वैसा कुछ मिलता हुआ दिख सकता है। दूसरा सूत्र है, इसी से ही जुड़ा हुआ सूत्र है। यहाँ पर गुरु को हटा करके केतु को शामिल करिए। जो आपका दसम भाव है उसका लॉर्ड जहाँ कहीं भी कुंडली में बैठा है, जब उसके ऊपर संयुक्त रूप से शनि और केतु का प्रभाव आ जाए, जैसे यहाँ दसम भाव का स्वामी सूर्य है, अब सूर्य यहीं पर बैठा हुआ है, सूर्य को हमने यहाँ पर रख लिया। अब जब भी गोचर में केतु और शनि का प्रभाव दशमेश पर आ जाएगा, कुंडली में दसम भाव का स्वामी जहां बैठा है वहां पर आ जाएगा जब, तो आपके नौकरी में परिवर्तन, आप नौकरी चेंज कर सकते हैं या नौकरी में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि होने का संयोग बनेगा। अब इसी पे अप्लाई कर लेते हैं। सूर्य वृषभ राशि में बैठा हुआ है 2 नंबर की गिनती में। सूर्य को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमने डमी कुंडली उदाहरण लिया है उसमें सूर्य दसम भाव का स्वामी है। आज की तारीख में शनि महाराज कहाँ चल रहे हैं? शनि महाराज चल रहे हैं यहाँ पर कुंभ राशि में। और राहु कहाँ चल रहे हैं? राहु महाराज चल रहे हैं, केतु महाराज चल रहे हैं यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो केतु का गोचर में नवम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, और मार्च के बाद जब शनि यहाँ आ जाएंगे तो शनि की भी दृष्टि यहाँ पर सूर्य के ऊपर पड़ जाएगी, जो कि कुंडली का दशमेश है। यानी मार्च में जब शनि का गोचर होगा उस समय केतु शनि दोनों का इन्फ्लुएंस, गोचर के शनि केतु का इन्फ्लुएंस सूर्य पर रहेगा, तो नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी के स्थान में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर आदि भी हो सकता है। तो एक तो गोचर आपको मिला शनि और गुरु का, दूसरा गोचर मिला शनि और केतु का। शनि गुरु के गोचर में जब दसम भाव का स्वामी प्रभावित होता है तो प्रमोशन या डिमोशन जैसी घटनाएं होंगी, और जब शनि केतु का इन्फ्लुएंस पड़ेगा तो ट्रांसफर या नौकरी परिवर्तन या नौकरी का छूटना जैसी घटनाएं शुरू होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो भी आपकी कुंडली है, लगन कुंडली है, जो जब भी प्रश्न स्थान बदलने का, नौकरी बदलने का, कुछ भी बदलने का रहेगा, तब यह सूत्र आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु दसम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, या केतु दसम भाव में हो, जब जब केतु की अंतर्दशा आएगी तब तब परिवर्तन संभव है। चतुर्थ में है तो स्थान परिवर्तन, दसम में है तो नौकरी में परिवर्तन। इसके अलावा दशा के अनुरूप अगर देखना चाहें तो जब भी गोचर में केतु चौथे भाव में आएगा, चौथे भाव पर गोचर करेगा या गोचर से कहीं चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा,
तो भी स्थान परिवर्तन होगा, चांस बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय अंतर्दशा भी देखेंगे कि चौथे भाव के स्वामी की है कि नहीं है। इसी प्रकार से जब भी गोचर में केतु आपकी लगन कुंडली के दसम भाव पर चले, दसम भाव में गोचर करे या दसम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो भी नौकरी से जुड़ा हुआ परिवर्तन हो सकता है। केतु क्या है? मोक्ष का कारक है। केतु की जब भी दशांतर दशा आएगी, खासकर महादशा आने पर, केतु आपके जीवन को पलट के रख देता है, बदल देता है। केतु मोक्ष का कारक है। अगर आप पहले से बहुत परेशान चल रहे हैं, उधेड़ बुन में हैं, तो केतु की दशा आपके जीवन को बदलेगी। केतु हमेशा परिवर्तन कराता है। पहले से कुछ बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो केतु की दशा अंतर्दशा में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस जीवन में आ सकते हैं। केतु हमेशा पीछे से चली आ रही चीज़ों को, अच्छा चल रहा हो तो उसे भी बदलने की क्षमता रखता है, और बुरा चल रहा हो तो उसे भी बदलने की क्षमता रखता है।